हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसी है उसमें कुछ इंक्रीज होगा या नहीं। आईबीपीएस एएफओ ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, आप सभी को पता है कितनी कम वैकेंसी है। तो एंग्जाइटी इस बात की होना इट्स नेचुरल दैट वेदर वैकेंसी विल इंक्रीज और नॉट। मैंने ऑलरेडी इस विषय में वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू टैकल दिस एंग्जाइटी एंड हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़। सो अभी के इस विषय पे वापस आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो अपना नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ बैंकों ने अपनी वैकेंसी की जगह ज़ीरो दिया है, कुछ ने वैकेंसी दे दी है, जैसे कि पीएनबी हो गया, यूको बैंक और आई थिंक पंजाब एंड सिंध बैंक। बाकी जो बैंक जिन्होंने एनआर करके लिखा है, नॉट रिपोर्टेड, तो चांसेस है कि वो अपनी वैकेंसी लेटर ऑन रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बार आईबीपीएस ने बाद में जो वैकेंसी ऐड होती है उसको भी कंसिडर कर लिया है। तो हो सकता है कि ये बैंक्स वैकेंसी निकाल सकते हैं। जिस बैंक में मैं अभी काम करता हूँ वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो उसने भी एनआर करके दिया है। तो उस विषय में मैंने मेरे कुछ सीनियर से, कुछ सोर्सेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का ट्राई किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि लास्ट ईयर भी कुछ वैकेंसी नहीं निकाली थी, हो सकता है इस बार वैकेंसी निकले। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मर्जर के कारण, मतलब जो कुछ न्यूज़ बीच में चल रहा था, तो उस वजह से हो सकता है कि वैकेंसी ना निकाले बैंक। तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। बेटर वे आप सिंपल आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और मीनवाइल किसी ने आरटीआई फाइल भी कर दिया होगा, तो जल्द ही इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि वैकेंसी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ऐसे विषय में जब मैं बोलता हूँ तब किसी ने एक रैंडमली कमेंट किया कि सर तुम्हारे समय तो 2000 वैकेंसी थी, तो 859 वैकेंसी थी, मेरे समय 2000 की वैकेंसी नहीं थी। स्टिल आपसे अभी जितना कंपटीशन है उससे तो कम कंपटीशन था उस समय। फिर भी उस समय प्रीलिम्स नया इंट्रोड्यूस हुआ था, नए चेंजेस आए थे, तो हर बारी कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। यदि ये वैकेंसी 500 रहती, 600 रहती या 700 रहती, तो भी आपको इस पर कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज ज़रूर नज़र आती। अब इस केस में अभी क्या है, वैकेंसी कम है, तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, तो यही आप सबको नज़र आ रही है। मतलब ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है। यदि 1000 वैकेंसी भी आएगी तो आप सोचेंगे कि यार मुझे जो बैंक चाहिए था उस बैंक ने वैकेंसी निकाली ही नहीं। तो ये होता रहता है। और सिलेक्शन होने के बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपके समय कितने वैकेंसी थी और उसमें से कितने नंबर आपने लाए, कौन सी बैंक का आपने पहले प्रेफरेंस भी दी थी, ये कोई नहीं पूछता। आफ्टर ऑल सिलेक्शन डज मैटर। और जितने भी सारे निगेटिविटी है, आई डोंट नो कि इतनी क्यों निगेटिविटी है बैंकिंग के बारे में। ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंट मतलब काइंड ऑफ प्रेशर इन एवरी जॉब, नॉट ओनली इन बैंकिंग, टेक एवरी जॉब, इन एनी जॉब। तो उसमें प्रेशर रहेगा, निगेटिविटी रहेगी, चैलेंजेस रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एक ही सेक्टर को टारगेट करके बताना है कि ये तो एकदम बेकार जॉब है, कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो आदमी ये ज्वाइन करता है। फैक्ट ये है कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता इसलिए नहीं ज्वाइन करता है, और किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते करते बैंक की एग्ज़ाम दे देता है, और इसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद इससे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेली लाइफ में इतना काम रहता है, मतलब कि आप पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये बहुत ही हेक्टिक जॉब है। कुछ लोग कर भी देते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो बैंकिंग का जॉब करते करते ही दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर करके जा भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जॉब जो है बोरिंग है या फिर इसमें बहुत सारा स्ट्रेस है। तो कहने का मतलब है कि अभी आप जॉब के सर्च में हैं, तो आप सभी अभी अनएम्प्लॉयड स्टेटस में हैं, पहले एम्प्लॉयड हो जाइए। जो आपको जॉब मिलता है उसके बाद खुद अनुभव कीजिए, और उसके बाद जो इसके बारे में अपना जो व्यूज़ है, राय है, वो बना दीजिए। किसी और के कहने से ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे विश्वास मत करिए। आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक अच्छा खासा जॉब मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना जो सिक्योर है और आपके परिवार की ज़रूरतें पूरा कर सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो को इधर ही समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।